गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेसन कर रहे हैं भारत की वास्तुकला। ठीक है, जो कि एक लेख लिखा है। इस प्रस्तुत पाठ में भारत की वास्तुकला पर लिखा गया है कि इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, सांची स्तूप, ताजमहल और दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में बताया गया है। इससे हमारे देश की पुरानी धरोहर के विषय में रोचक जानकारी प्राप्त होती है। वास्तुकला के साथ साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है गाइस, तो इसके मैंने क्वेश्चन आंसर इसके तैयार करे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला किसे कहते हैं? कला के दो भेद कौन कौन से है? तो अभिव्यक्ति ही कला है। पाठ के अकॉर्डिंग हमारी जो है अभिव्यक्ति ही कला है। बाहरी जगत की भिन्न भिन्न वस्तुओं का जो प्रतिबिंब मनुष्य के मन में पड़ता है, उसकी सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति ही कला होती है। व्यक्ति या कलाकार किसी भी माध्यम से अपनी कल्पना को सुंदर रूप में अभिव्यक्ति करे, वह कलाकृति ही कहलाएगी। यह कलाएं ललित कला और उपयोगी कला दो भागों में बांटी जा सकती है। उपयोगी कलाओं में बढ़ाई, कुम्हार, सुनार, राजमिस्त्री, जुलाहे आदि के व्यवसाय आते हैं, जबकि ललित कलाओं के अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य और नाट्य कलाएं आती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, चिदम्बरम में स्थित नटराज की मूर्ति कैसी है? नटराज की मूर्ति के बारे में पूछा इन्होंने। चिदम्बरम में नटराज की मूर्ति दर्शनीय है। उसमें क्या दिखाया गया है? तांडव नृत्य करते हुए शिवाजी दिखाए गए हैं। इस चतुर्भुज मूर्ति के हाथ चतुर्भुज दिखाए गए हैं, वो उस मूर्ति के हाथ में एक डमरू और दूसरे हाथ में अंधकार और बुराई का नाश करने वाली ज्वाला है। ठीक है, तांडव करते हुए शिवाजी की मूर्ति दिखाई गई है, जो कि चतुर्भुज है और मूर्ति के रूप में है, और उनकी एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में अंधकार और बुराई का नाश करने वाली ज्वाला दिखाई गई है। थर्ड है, सारनाथ स्तंभ की क्या विशेषता है? सारनाथ स्तंभ की विशेषता पूछी उन्होंने। सारनाथ स्तंभ की विशेषता है कि इसके ऊपर पीठ से पीठ लगाए 4 सिंह खड़े हैं, पर दिखाई 3 ही देते हैं। उसके बीच में जो चक्र है वह हमारे राष्ट्र ध्वज पर अंकित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसके जो सिंह है ना, जो शेर बने हुए अंकित है, उस पर 4 है, पर हमें दिखाई देते हैं उसमें 3 ही दिखाई देते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? उड़ीसा राज्य में बने कोणार्क के सूर्य मंदिर की वास्तुकला बहुत अद्वितीय होने के कारण प्रसिद्ध है। इसकी अद्वितीय कला का नमूना इसमें बने सूर्य के 7 घोड़े हैं, जो कि ऐसे सजीव लगते हैं मानो अभी बोल उठेंगे। कोणार्क के सूर्य मंदिर में 7 घोड़े बने हुए। इसकी अद्वितीय कला जो है उसको ऐसा लगता है देखने से जैसे ये सजीव हो और अभी बोल पड़ेंगे। अब इन्होंने कहा है, गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग इसलिए माना जाता है क्योंकि इस युग में ललित कलाओं, स्थापत्य कलाओं और उपयोगी कलाओं में अद्भुत उन्नति हुई और अनेक कलात्मक मंदिर भी बने। इसमें सबसे मेन चीज़ है, इसमें कलात्मक कई मंदिरों का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे उस टाइम का स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल बादशाह द्वारा बनवाए गए कुछ भवनों का वर्णन कीजिए। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद मुगलों ने ताजमहल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा, आगरे का किला, लाल किला और जफर महल आदि भवनों का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल के महल का तथा राज्य की वास्तुकला के बारे में लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में देश अत्यंत संपन्न हो गया था। इस काल में उसके महल के खंभों पर सोने और चांदी के बेलबूटे बने थे, जिन पर अनेक रंग बिरंगे पक्षी अंकित थे। केवल राजमहल ही नहीं, उसके राज्य के साधारण लोगों के घर भी बड़े बड़े खुले आंगन वाले और कलात्मक होते थे। तो उसके राजमहल और उसके राजा उस टाइम बहुत ही अच्छे थे और कलात्मक रूप में मिलते थे, इसलिए उसके वो प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हमारे यहीं तक पूरे होते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। बाय।